हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। विनोद शर्मा जी, जाने माने पत्रकार, मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, स्वागत आपका। ये जो 8 सीटें हैं, 26 तारीख को जो चुनाव है बागपत से अमरोहा तक, किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है इस इलाके में? कौन किस पर भारी है? धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने मुझे इस बहस में शामिल होने का मौका दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, जो 8 सीटों का चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 8 में से 3 सीट ऐसी हैं जिसमें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदला है और 5 सीट पे बरकरार रखे अपने पूर्व प्रत्याशियों को, जो पूर्व सांसद रहे हैं। और उन सांसदों की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो जीत उस समय 2019 में अच्छी मतों से वो जीते थे। जहां जहां बदलाव हुआ, जैसे मेरठ में बदलाव हुआ तो मात्र 6700 के करीब का अंतर था और इसलिए राजेंद्र अग्रवाल जी की जगह अरुण गोविल को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया मेरठ में। अमरोहा की बात करें तो क्योंकि पहले बसपा के प्रत्याशी वहां रहे और पहले जो प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में रहे, इस बार भी वही मुकाबले में हैं जी, जो 2019 में थे। लेकिन पाला ये बदला, वो बसपा से अब कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो ये एक मुख्य मुकाबला अमरोहा का है। वहां पर 2 मुस्लिम प्रत्याशी होने की वजह से जो ध्रुवीकरण की राजनीति, जो इस समय बयानबाजी चल रही है, अलीगढ़ और अमरोहा, बागपत, जो इधर का क्षेत्र है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति इस समय चल रही है। जो प्रधानमंत्री के बयान हैं उसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रालोद के बीजेपी के साथ शामिल होने से जाट के 2 ग्रुप बने हैं, जो एक तो भारतीय किसान यूनियन या जो किसान संगठन है जाटों के, और एक ठाकुरों के भी किसान संगठन बने हुए हैं। उन्होंने आपस में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए चुनावों का इस्तेमाल किया है। अब देखना यह हुआ कि किसका असर कितना ज्यादा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप देखिए, मथुरा में हेमा मालिनी है जो चिरपरिचित चेहरा है, मेरठ में अरुण गोविल है जो चिरपरिचित चेहरा है, और 5 बार जो 2 बार के सांसद हैं जो 5 सीटों पर हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके मुताबिक सेकेंड फेज में फाइट है या फिर बीजेपी भारी है इस क्षेत्र में? मुझे लगता है कि कंपटीशन बसपा ने रोचक बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने, ये कई विश्लेषकों ने मुझे ये बात कही कि बीएसपी इस बार गहरा गेम खेल रही है। जी जी, बहुत मतलब रोचक बना दिया है उन्होंने। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको जी कि इन जो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर 2 लगातार सीटें हैं जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, दोनों में ठाकुर प्रत्याशी को इसलिए टिकट दिया कि गाजियाबाद से बीजेपी ने जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया था। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में संगीत सोम से लेकर यहाँ पर जेवर में धीरेन्द्र सिंह जो है वो ठाकुर लॉबी का नेतृत्व करते नजर आते हैं। और साथ में वो बीजेपी में कहीं ना कहीं इंटरनल जो विरोध की स्वर हैं वो वहीं पर दिखाई देते हैं और उसका फायदा आपके मुताबिक ठाकुरों ने एक मोर्चा खोल रखा है अगेंस्ट बीजेपी? जी 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 जी, ऑल राइट। अंदर खाने वो लोग इंटरनल अंदर खाने। धन्यवाद शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं अनिल दुबे के पक्के दोस्त केपी मलिक जी को आमंत्रित करता हूं।